मैं अपने ससुराल गया हुआ था। वहाँ मेरी सास ने मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मेरी उम्र अभी 27 साल की है। मेरी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और मैं एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ और कंपनी मुझे जहाँ भेजती है मुझे वहाँ ही जाना पड़ता है। मेरी पत्नी का नाम वंदना है और मेरी सास का नाम मीना है। उनकी उम्र अभी 44 साल की थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर ही रहते हैं क्योंकि उनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। बस 18 साल का मेरी पत्नी का भाई है और वो भी अभी 12वीं कक्षा में पढ़ता है। एक दिन मैं अपने घर गया तो मेरी पत्नी बोली, कल मुझे मायके जाना है। तो मैंने कहा ठीक है चली जाना। तो फिर उसने कहा नहीं, आप मुझे छोड़ोगे तब जाऊंगी। फिर मैंने उससे बोला ठीक है, मैं कल तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके सुबह जब मैं अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने गया तो उसकी मम्मी मतलब मेरी सास ही घर में अकेली थी। ससुर जी शहर से कहीं बाहर गए हुए थे। जब मैंने ससुर जी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो एक हफ्ते से बाहर गए हुए हैं और अभी 2 महीने बाद ही घर आएंगे। हमने वहाँ पर नाश्ता किया और सोच ही रहा था कि अब वहाँ से निकलूँ, लेकिन वह कहते हैं ना कि किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। ठीक उसी समय इत्तेफाक से एक फ़ोन आ जाने के कारण मुझे कुछ ज़रूरी काम निकल आया और वो काम मेरी ससुराल के शहर में ही था, तो मुझे अपने ससुराल में रुकना पड़ा। मैं अपनी बीवी के साथ जब ससुराल पहुंचा था तो उस वक्त रात भी काफ़ी हो चुकी थी। हम सभी लोगों ने मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरी सास ने साथ में बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए और मैं गेस्ट रूम में ही बैठा हुआ था। लगभग 1 घंटे के बाद मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने ही जा रहा था कि मैंने देखा मेरी सास अपने मोबाइल में क्रिकेट देख रही थी और अपने से ही बैटिंग कर रही थी। फिर मैं बाथरूम चला गया। बाथरूम से आने के बाद सोफे पर लेट गया और सो गया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी सास मेरे सामने चाय लेकर खड़ी थी। मैंने सास को देखा। सास ने पूछा क्या हुआ दामाद जी, चाय पी लीजिए। मैं कुछ नहीं बोला और उनके हाथों से चाय ले लिया और चाय पीने लगा। उतने में ही मेरी पत्नी भी बाहर आ गई और बोली, मैं ज़रा अपनी सहेलियों के यहाँ होकर आती हूँ, आप खाना खा लेना और अपना जो भी काम हो वो कर लेना, क्योंकि मेरी सहेलियाँ कब से मुझे फ़ोन किए जा रही हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ और कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। इस पर वह बोली नहीं, पास में ही जाना है, मैं चली जाऊँगी। फिर मैंने अपनी पत्नी से बोल दिया ठीक है, जब तुम अपनी सहेलियों के पास से लौटना तो आने से पहले मुझे एक कॉल ज़रूर कर लेना ताकि मैं भी अपना काम कर लूँ। ओह हाँ कहकर चली गई। मैं वहीं बैठे बैठे टीवी देखने लगा। उतने में ही मेरी सास बोली, नाश्ते में क्या खाएंगे दामाद जी? मैंने बोला आपका जो मन करे बना लीजिए। सास बोली ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। इसके बाद मेरी सास किचन में चली गई। मैं भी किचन में चला गया। उनसे पूछने लगा लाइए मैं आपको कुछ हेल्प कर देता हूँ। वो बोली नहीं नहीं, आप मेरे घर के मेहमान हैं, आप घर का काम करेंगे, रहने दीजिए मैं कर लूँगी। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, घर पर तो रोज़ ही ये सब घर का काम करता हूँ। हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे कि तभी मेरी कंपनी के बॉस का फ़ोन आ गया कि जल्दी आ जाओ और क्लाइंट से संपर्क करो। दोस्तों, मुझे बॉस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसने इसी टाइम फ़ोन किया है, लेकिन अब मुझे जाना पड़ा। तो मैंने अपनी बाइक उठाई और वहाँ से क्लाइंट के पास चला गया। वहाँ मैंने अपना काम किया और सर को सारी डिटेल भेज दी। अब मेरा काम ख़त्म हो चुका था तो मैंने अपनी पत्नी को कॉल किया और उससे कहा घर चलो, मैं मार्केट में हूँ। उस पर उधर से वो बोली नहीं, आप जाइए, मुझे अभी कुछ समय लगेगा। तो फिर मैं वहाँ से घर चला गया। मैं घर गया
तब मेरी सास ने मुझे खाना दिया और अपने लिए भी खाना लेते आई। हमने अपना अपना खाना ख़त्म किया और बातें करने लगे। उन्होंने पूछा, और बताइए दामाद जी, आपका काम कैसा चल रहा है? मैंने कहा, मम्मी जी, काम धंधा तो अच्छा चल रहा है। इसी तरह की बातें करते करते मैंने उनसे पूछा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं आपको, आपके ससुर जी बाहर गए हैं और अभी उनकी घर आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। मुझे क्रिकेट खेले हुए बहुत दिन हो गया, तो मैंने कहा, चलिए हम दोनों साथ में क्रिकेट खेलते हैं। फिर वो मान गई और हम दोनों ने खूब क्रिकेट खेला। इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इसी बीच मेरी पत्नी ने फ़ोन किया और मैं उसे लेने चला गया, और जब घर लेकर आया तो वो तुरंत ही सो गई। अब मैं जितने दिनों तक अपने ससुराल में रहा, रोज़ क्रिकेट खेलता और काफ़ी खुश था। इस तरह से मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर चुकी थी। अब मुझे कोई भी काम पड़ता तो मैं ससुराल में चला आता हूँ और खूब मस्ती करता हूँ। इस तरह से हमारी और सास की जल्दी जल्दी मुलाकात होती रहती है। जब मेरा मन होता है तो मैं अपने घर छोटी मोटी पार्टी के बहाने अपनी सास को अपने घर बुला लेता हूँ, और वो भी मुझे किसी न किसी बहाने से अपने घर बुलाती रहती है। एक बार जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास ने मुझे कहा, दामाद जी, आपके घर पर मेरी बेटी की देखभाल के लिए कोई दूसरा तो है नहीं, तो आप लोग डिलीवरी होने तक के लिए मेरे ही घर आ जाइए। इससे मेरा भी काम चलता रहेगा और इस समय आपका भी काम चलता रहेगा। मुझे अपनी सास की बात समझ में आ चुकी थी। मैंने फ़ौरन ही आने के लिए हाँ कर दी, और अगले ही दिन मैं वंदना को लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। मेरी सास ने हम दोनों का खूब अच्छे से स्वागत किया, और दोस्तों, जब तक मैं अपने ससुराल में रहा हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। 2 महीने बाद वंदना ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया, जिसे देखकर पूरे घर का माहौल हर्ष और उल्लास से भर गया। फिर कुछ दिनों बाद मैं वंदना को लेकर अपने घर आ गया और हम तीनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।